यहाँ हम आपको हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में बताएंगे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक पैगंबर और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। अल्लाह ने उन्हें एक ऐसा बादशाहत अता की जो किसी और को नहीं मिली। उन्हें इंसानों, जानवरों, पक्षियों और जिन्हों की भाषा समझने और उन पर हुकूमत करने की ताकत दी गई खास नेमतें और दुआ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि उन्हें ऐसी बादशाहत मिले जो किसी और को न मिले। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और उन्हें हवा, जिन्न और जानवरों पर भी काबू दिया। जिन्न और प्रकृति पर नियंत्रण। उन्हें तेज हवा के जरिए लंबी दूरियां तय करने की काबिलियत मिली। जिन्न उनकी हुक्म में थे, जो महलों और मस्जिदों का निर्माण करते, समुंदर से खजाने निकालते और ना मानने वालों को कैद किया जाता। जानवरों की भाषा समझना। एक बार एक चींटी ने दूसरी चींटियों को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की फौज से बचने की चेतावनी दी। उन्होंने ये सुना और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उन्हें ये समझने की ताकत मिली। हिकमत और न्याय। दो औरतें एक बच्चे को लेकर झगड़ रही थीं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बुद्धिमानी से बच्चे को आधा आधा बांटने का सुझाव दिया। असली माँ डर गई और कहा कि बच्चा दूसरी को दे दो। इससे असली माँ की पहचान हो गई। हुदहुद हूपो पक्षी की घटना। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक दिन हुदहुद को गायब पाया और उसे सज्जा की धमकी दी। लौटने पर हुदहुद ने उन्हें शबा की रानी बिल्कीस की खबर दी, जो सूरज की पूजा करती थी। फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे इस्लाम की दावत दी। बिल्कीस और उपहार। रानी बिल्कीस ने उन्हें कीमती तोहफे भेजे, लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन्हें ठुकरा दिया और बताया कि अल्लाह ने उन्हें कहीं बड़ी नेमतें दी हैं, सिंहासन लाना। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबार में पूछा कि कौन बिल्कीस का तख्त ला सकता है। एक जिन्न ने पलक झपकते ही उसे ला दिया, जिससे उनकी ताकत जाहिर हुई शीशे का महल। जब बिल्कीस आई तो उन्हें एक महल दिखाया गया जो शीशे से बना था और पानी जैसा लग रहा था। वह भ्रमित हो गईं और समझ गईं कि यह सिर्फ एक बादशाह नहीं बल्कि अल्लाह के नबी हैं। उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। मस्जिद अल अक्सा का निर्माण। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अल अक्सा को दोबारा बनवाया और इस काम के लिए अल्लाह से मदद और बरकत मांगी। वफात और सबक। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत तब हुई जब वह जिन्नों से काम करवा रहे थे। वह अपनी लाठी पर टिके हुए थे और जिन्न समझे कि वह जिंदा है। जब उनकी लाठी टूटी तो वह गिर पड़े और तब सबको उनकी मौत का पता चला। इससे पता चला कि जिन्न भी गैब, अदृश्य का इल्म नहीं जानते, सिर्फ अल्लाह जानता है। सीख और निष्कर्ष। कहानी हमें सिखाती है कि सिर्फ अल्लाह ही इबादत के लायक है। नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। चाहे कितनी भी ताकत हो, हर इंसान को मरना है।